हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जो कि रहेगी आपकी वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर की। तो यहाँ पे आप, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है सोल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स ही आज वाली क्लास में आपके रहेंगे। तो अच्छा होगा कि अगर आप नोटबुक और पेन जो है अपने साथ लेकर बैठें, ताकि क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे तो आप उसको फटाफट से एक बार पहले करने की कोशिश करें। ठीक है, एंड देन यहाँ पे फिर हमें साथ तो करना ही है। ठीक है जी, चलिए तो एक बार सभी फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट हो जाएं सभी एक बार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। क्या कह रहा है? एक ब्लॉक है अपने पास, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन x डायरेक्शन with a constant speed of 10 meter per second. It is subjected to a retarding force that is this during its travel from x is equal to 20 meter to 30 meter. Find its kinetic energy. हमें क्या करना है? उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन में हम किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे जो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि मास तो ऑलरेडी गिवन है, मास तो गिवन है। ठीक है, इनिशियल उसने गिवन की है, स्पीड भी, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, और यहाँ पे अपने को फोर्स पता है, दूसरा यहाँ पे क्या पता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता है। तो कैसे यहाँ पे निकालेंगे? देखो, हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होती तो। ठीक है, फोर्स वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। वी कैन से दैट ये एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो तो वी कांट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या बनेगा यहाँ पे? सबसे पहले तो मास कितना गिवन है? 10 kg। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स गिवन है दैट इज 0.1 माइनस 0.1 x। ठीक है, ये x यहाँ पे ध्यान रखना वेरिएबल है ये x, एंड x कहाँ से कहाँ जा रहा है? दैट इज 20 to 30। ओके, तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने, तो अप्रोच क्या लगाएंगे इसमें? सबसे पहले तो वो सुनो। तो हमें एक बात पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज सेट दैट कि हमारे पास जो वर्क डन आएगा, टोटल जो वर्क डन आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वी कैन से दैट W that is our work done is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial। तो इनिशियल तो हम इजीली निकाल लें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम इजीली निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास मास भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। दिक्कत कहाँ आ रही है? ये फाइनल वाली निकालने। तो क्यों ना यहाँ पे मैं वर्क डन निकाल लूँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अप्रोच समझ में आई? अच्छा, अब ये काम अपने को करना है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो dx। ये पढ़ रहे हैं हम डेफिनेशन। ठीक है, कल वाली क्लास में भी ये डेफिनेशन चली थी। वैल्यू पुट करो, W F कितना आएगा? माइनस 0.1 x dx। इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसका उतनी ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो क्वेश्चंस को जो है लगाने की यहाँ पे कोशिश किया करो। यहाँ पे कितना होगा? ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है ये तो बाहर आई, दैट इज माइनस 0.1 तो बाहर आया। अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन किसका? x dx का, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो देखो यहाँ से माइनस 0.1 तो लिख लिया हमने। पावर कितनी है? 1। इंटीग्रेशन का क्या कहता है कि पावर जो है वेरिएबल की वो एक इंक्रीज कर दो, 1 से इंक्रीज कर देंगे, एंड जो भी पावर यहाँ पे बनेगी उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी पावर बनेगी उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब एक बात देखो, ये हमारा जो x था, जो वेरिएबल है यहाँ पे, वो x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 20 से 30।
कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, दैट इज 22 30, तो 22 30 ये गया, 22 30 ये गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे निकालेंगे, -0.1 बाई 2 भी बाहर ही ले लें। अच्छा, यहाँ पे बचेगा 30 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर -20 स्क्वायर, यही बचा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो -1/20 है ये, एक जीरो को यहाँ पे नीचे निकालेंगे तो कितना होगा, -1/20। अब यहाँ पे इसको या तो आप 900 -400 कर दो, स्क्वायर करेंगे तो 500 बनेगा, या फिर a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। यहाँ से कितना बना, 500 बना। ठीक है, इसका कितना होगा, 900 होगा, इसका 400 होगा, दैट इफ वी माइनस देन वी विल गेट 500। जीरो से जीरो कट गई यहाँ पे, इसको काटेंगे कितने पे गया, 50 पे और 25 पे, तो कितना बचा, -25, कितना बचा, -25 जूल। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्या आ गया, वर्क डन आ गया। वर्क डन को यहाँ पे हमें पुट करना था। यहाँ पे हमें एक काम और करना है अभी, क्या कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इनिशियल वाली। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये बनेगी आपके पास, दैट इज हाफ ऑफ m u स्क्वायर। हाफ ऑफ m, मास कितना था क्वेश्चन में, मास था अपने पास 10 kg, 10 kg, और जो वेलोसिटी थी वो भी कितनी गिवन थी, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो पुट कर दो वहाँ पे 10 और स्क्वायर करना है तो एक बार और 10, इसको काटेंगे 5 पे, ये कितना आ गया, 500 आ गया। क्या निकाली हमने, एनर्जी निकाली है तो जूल में आएगी। ठीक है, कितना आ गया, 500 जूल। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल बनेगी वो क्या आएगी, W माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस हो गया प्लस होगी, हाँ ये इधर आके प्लस हो जाएगी, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ जी, पुट करो यहाँ पे W की वैल्यू, तो W कितना आया था अपना, W दैट इज वर्क डन, दैट इज -25, कितना आया था, -25, एंड ये कितना आ रहा है, 500, कितना आ रहा है, 500 जूल। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को, 475। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कितनी आ गई, 475 जूल। समझ आया, समझ आया क्वेश्चन, कितनी आ गई अपने पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज 475। अपना ऑप्शन जो है ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, समझ आया सभी को क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार नोट करें सभी। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, force F on a particle moving in a straight line varies with the distance d as shown in figure. The work done on a particle during its displacement is 12 मीटर। हमें बताना है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। ओके, ये मेरे पास एक डॉटेड लाइन है, यहाँ से इस तरीके से ये वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन दिखाई दे क्या, ये मेरे पास क्या है, यहाँ से इस तरीके से स्लाइड कर रही है चीज़ें। ओके, तो वर्क डन हमें निकालना है पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर तक ये जब डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को फर्स्टली तो इनिशियल ये नहीं बताया गया कि हमारा जो पार्टिकल है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ टोटल निकाल देंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, जो एरिया इस ग्राफ के अंडर आ रहा है वो पूरा का पूरा निकालेंगे। तो अब यहाँ पे दो फिगर आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो ये वाली और दूसरी आपको ये एक ट्रायंगल दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन अगर ग्राफिकल फॉर्म में है तो वर्क डन आता है एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ।
अगर हम एफ एक्स ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं, टोटल एरिया अंडर द कर्व, तो वो क्या देता है अपने को, वर्क डन देता है। यहाँ पे अगर पुट कर दे तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया पहले इस वाली फिगर का निकालेंगे। देखो इस वाली फिगर में अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाऊं तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 7 यूनिट ट्रेवल की, 0, ये क्या है 0 3 7, तो यहाँ तक जाने के लिए हमने 7 की, और यहाँ ऊपर तक जाने के लिए कितनी की है, 2, कितनी की है 2। यहाँ से तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 7 से लेके 12 तक एरिया किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका एरिया बन रहा है, ट्राइंगल का बन रहा है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 0 से 7, यानी कि 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 है, और ब्रेथ कितनी है दैट इज 2, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना होगा 7 से 12 तक गए हैं, तो यहाँ पे बताओ मेरे पास कितने यूनिट चले, हम 5 यूनिट चले, 5 इंटू हाइट कितनी है 7 से 2, ओ सॉरी 0 से 2, ठीक है, हम यहाँ ओरिजिन से लेंगे जो 0 से 2 से 2 कैंसिल, कितना है यहाँ से 14 और प्लस 5 दैट इज ये कितना आ गया 19 जूल, कितना बन रहा है 19 जूल बन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल एरिया निकाला है, टोटल एरिया। अब इसने जो गिवन था यहाँ पे, ये जो वैल्यू गिवन थी, यानी कि इस वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूँ, यानी ये जो डॉटेड लाइन गिवन थी यहाँ पे, इस वाला एरिया माइनस कर दूँ इस पूरे में से, तो कितना बनेगा अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इस पूरे में से, ये पूरा जो था अपने पास उसमें से मैं माइनस कर दूँ इस वाला एरिया, इसका एरिया क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज ये आ जाएगा 19 माइनस 6, 19 माइनस 6 करोगे कितना बनेगा 13 जूल, कितना बनेगा 13 जूल बनेगा। दैट इज आवर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये मैंने माइनस क्यों किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हमें ये वाली फिगर अगर गिवन है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया, या तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो पूरे एरिया में से मतलब पूरा निकालो, इसका इसका पूरा निकालो, तो जो अननोन है मतलब कि हमें नहीं रिक्वायर्ड वो हम क्या कर देंगे माइनस कर, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा वो, दैट इज 13 जूल बनेगा। क्लियर यहाँ तक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ दिस न्यूटन act on a particle of mass 2 kg, hence the particle is displayed from a position 2 I cap plus k cap meter to the position 4 I cap plus 3 j cap minus k cap meter. The work done by the force on the display on the particle, कितना यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर वर्क डन होगा वो हमें निकालना है। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, यानी कि वेक्टर फॉर्म में। अब तक जो जितने भी क्वेश्चन हमने आज वाली क्लास में किए हैं, तो क्वेश्चन किए हैं इससे पहले, तो दोनों में क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन वाली अप्रोच लगी, क्या हो रहा था इंटीग्रेशन वाली अप्रोच लगी थी, यानी कि वहाँ पे जो फोर्स गिवन थी वो वेरिएबल की टर्म्स में गिवन थी। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, क्या है डायरेक्ट वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो तो हमें पता है वेक्टर फॉर्म में भी कोई खास बात नहीं है कि हम क्या कर देंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों की क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से तो देखो ये आएगा एफ, हम बोलते हैं कि वर्क डन तभी हुआ माना जाता है जब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, यानी कि समथिंग डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे हो। तो इसने कहा कि बॉडी कहाँ थी, सबसे पहली पोजीशन में यहाँ पे थी, वो यहाँ तक डिस्प्लेस कर गई, इसका मतलब चेंज कितना आया, तो डेल्टा एस में जो चेंज आएगा, ये क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, आएगा S2 माइनस S1, कितना आएगा S2 माइनस S1, S2 कितना है दैट इज 4 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस के कैप, एंड माइनस यहाँ पे आएगा 2 I कैप प्लस के कैप, क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो कितना बनेगा यहाँ पे माइनस करो इसको, आई वाला आई में से माइनस होगा, जे वाला जे में से माइनस होगा, तो 4 I कैप माइनस 2 J कैप दैट इज 2 J कैप 2 I कैप, क्या बनेगा 2 I कैप। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जे का कोई है ही नहीं आगे फर्दर, तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस के माइनस 2 के कितना आएगा -2 के, वेक्टर निकाल लिया हमने,
तो यहाँ पे आएगा S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 को हम निकाल चुके हैं, दैट इज वी कैन से इट डेल्टा S। वैल्यू पुट करो, पहले फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो फोर्स कितना है मेरे पास 3i कैप प्लस j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 2i 3j माइनस 2k। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। यहाँ तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में एक बात हमें पता है, आई की अगर हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, डॉट करते हैं, तो वो 1 आती है। और आई की किसी डिफरेंट यानी कि दो डिफरेंट की करेंगे तो वो क्या आएगी, हमें हमारे पास 0 आएगी, और सेम सेम की क्या आएगी, दैट इज 1। तो आई की आई के साथ करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 6। यहाँ पे जे की करेंगे जे के साथ तो 3, के वाला है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा वो, तो कितना आ जाएगा ये 9। क्या निकाला है, वर्क डन, तो क्या आ जाएगा 9 जूल। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये 47। व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x, इट एक्सर्ट ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस। ये कह रहा है कि अगर हम एक रबर बैंड को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज x। वहाँ पे एक फोर्स भी एक्ट करती है, और वो फोर्स कितनी दे रखी है यहाँ पे, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बताओ स्ट्रेच करने में, हमें अनस्ट्रेच को L लेंथ तक अगर हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है, तो कितना वर्क डन वहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें वर्क डन निकालने में। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्मॉल अमाउंट के लिए निकालेंगे तो एफ डी एस। क्या कर देंगे टोटल निकालने के लिए, इंटीग्रेशन। अब तो ये बात मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए आपके लिए, डब्ल्यू आ जाएगा टोटल, इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू पुट करो, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या है, डी एक्स लेंगे, डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये एस को मैंने एक्स में चेंज कर दिया, नहीं, हमने डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई यहाँ पे पर्टिकुलर सिंबल डिनोट नहीं कर रखा, यानी कि जैसे कि हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं तो इनिशियल को यू से करते हैं, फाइनल को वी से करते हैं, तो वो पर्टिकुलर है, मतलब कि हमने डिफाइन कर रखा उन चीज़ों को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस भी लिखते हैं, कई बार एक्स भी लिखते हैं, तो दैट्स नॉट मैटर। ठीक है, चलिए, तो कहाँ तक करना है अपने को, रबर बैंड को एल लेंथ तक करना है, यानी कि पहले वो रबर बैंड नॉर्मल सिचुएशन में था, कोई उसके अंदर स्ट्रेचिंग नहीं थी, तो 0 पे था वो बेसिकली। फिर हमने क्या करा, उसको एल लेंथ तक इंक्रीज कर दिया, तो चेंज कितना आया, यह आया 0 से लेके एल तक, चेंज कितना आया 0 से लेके एल तक। इंटीग्रेशन करो इसका, क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो इसका मतलब x की पावर 1 बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से b x की पावर कितनी हो जाएगी 3, और उसी से डिवाइड हो जाएगा। एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू l, लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेंगी, 0 से l रहेंगी। तो l इसमें पुट करो, कितना बनेगा, a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 2 3। 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वो भी 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस 0 दैट इज टोटल 0। तो अपने पास जो आंसर बनेगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3, एंड दिस इज आवर टोटल वर्क। क्या आएगा, ये टोटल वर्क डन आएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हुई बातें, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको एक बार फटाफट से। नोट कीजिए क्वेश्चन को। Then we will move on the next question. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M lying on a smooth table, 1/3 of its length is hanging vertically downward over the edge of the table.
इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट टू द ऑफ द चेन ऑन द टेबल। क्या हो रहा है, ये एक टेबल थी अपने पास, ठीक है, यहाँ पे एक चेन पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, यहाँ पे एक चेन पड़ी हुई है जिसका जो टोटल है 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 लेंथ, 1/3 होगी तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो 1/3 लेंथ जो है एल ही बोल देते हैं, L/3 नीचे की तरफ लटक रही है, यहाँ पे बचेगी 2L/3, टोटल कितनी है, L है। अब यहाँ पे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सेंटर ऑफ मास की, इसकी बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। ये एक जगह पहले भी आया था, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड। वो पॉइंट जहाँ पे सारा का सारा मास जो है उस सिस्टम का माना जाता है कि कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो हम बोलेंगे पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। ओके, इससे जो नेक्स्ट यूनिट है वहाँ पे हम उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से वेरी करता है, किस फिगर के लिए कैसा होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मास की बात करूँ, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ चेन, ठीक है, ये चेन का मास कहाँ पे देख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये मास और मास के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करेगा मेरे पास, देखो मास टोटल कितना था m, तो ये m/2 पे लाई करेगा अगर यूनिफॉर्म चेंज है तो, चेन अगर यूनिफॉर्म है तो कितना, कितने पे लाई करेगा, एग्जैक्ट बीच में लाई करेगा, दैट इज m/2 के ऊपर। और सेंटर ऑफ मास के अगर सेंटर देखें, कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर ऑफ मास यानी कि मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, तो इसकी अगर लेंथ जो नीचे की तरफ लटक रही है वो अगर देखते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास है, लेंथ अगर देखें जो हमें नीचे से ऊपर खींचनी है, वो कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा। सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ पे करेगा, L/2 पे करेगा। अब इसका कितना पोर्शन नीचे की तरफ लटक रहा है, दैट इज 1/3, टोटल का कितना लटक रहा है 1/3, तो कितना आ जाएगी L/3 और L/6, कितना आ जाएगा L/6, ठीक है। अच्छा, मास का यहाँ पे देखेंगे तो कितना मास यहाँ पे लटक रहा है, दैट इज 1/3 ऑफ इस टोटल लेंथ, तो मास मेरे पास जो नीचे की तरफ है वो कितना होगा, m/3 होगा, कितना होगा, m/3 होगा यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है जी, मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगी यहाँ पे, mg लगेगी, mg फोर्स एक्ट करेगी, वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करेगी, भी हमें उतनी फोर्स तो इस पूरी चेन को उठाने के लिए लग रही है, भी अगर हम अलग अलग फोर्सेस अप्लाई करते हैं, या फिर अगर हम सेंटर ऑफ मास पे वही फोर्स लगाते हैं तो उसी वर्क डन के साथ ये ऊपर उठ जाएगी। तो कितना होगा, mg s, वैल्यू पुट करो, mg, m की वैल्यू पुट करेंगे तो m/3, g तो g ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s डिस्प्लेसमेंट की अगर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, दैट इज L/6, तो यहाँ पे आ जाएगा mgl बाय कितना 80, जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, mgl/80, ठीक है। एंड दिस इज द ऑप्शन ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट रहेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको नोट करिए एक बार, नोट करिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज m1 एंड m2, ये ml नहीं है, m1 एंड m2 दो मासेज हैं, हैव इक्वल मोमेंटा, दोनों का मोमेंटम जो है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें बतानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, हमें क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आएगा। यहाँ पे हम लेके चलेंगे क्या, मोमेंटम जो है दोनों का इक्वल, डिफरेंट मासेस हैं, बस मोमेंटम क्या है दोनों का इक्वल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अगर रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी p²/2m, कितनी होती है, p²/2m। यहाँ से p की वैल्यू निकालो, 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर दी रूट, कितनी आएगी, अंडर दी रूट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो p1 की वैल्यू क्या बनेगी, 2m e1
m1। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ई से लिख रहे हैं तो 1 वाली क्या आएगी, यहाँ पे क्या बनेगा 2m2 e2, दोनों तरफ से रूट कैंसिल, तो 2m1 e1 m2 e2, 2 से 2 कैंसिल, e1 रेशो e2 कितना आएगा, इधर बचा m2, नीचे लेके आएंगे तो m1, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। एनर्जीज का रेशो क्या आ जाएगा m2 बाई m1, दैट इज अपना जो है ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, यहाँ तक बताइए भी सभी को अगर क्लियर है या नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस m1 m2 हैव इक्वल मोमेंटम है। 49 अच्छा ये 2 बार हो रखा कोई बात नहीं, 49 हम कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन पे देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट, कहाँ पे है रेस्ट पे, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स f फॉर अ टाइम t, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द टाइम इंटरवल बताइए कितनी होगी। अगर हमारे पास क्या है फोर्स एक्ट कर रही है f, मास है m बॉडी का, स्टार्टिंग में वो किस पे है रेस्ट पे है, तो बताओ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में आएगी। देखो एक तरीका हमारा हो सकता है, अगर हमें कोई फॉर्मूला नहीं आया तो डायमेंशन एनालिसिस हमें अच्छे से पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशंस मैच कर लें, सभी के डायमेंशन मैच कर लें। यहाँ पे इसका डायमेंशन मैच नहीं करेगा, डिफाइंड दिख रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों के डायमेंशन सेम जा रहे हैं, अभी अपने को सोल्व करना पड़ेगा ठीक है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में अगर डिफरेंट मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो लगेगा अपने को कि यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करके करने होते हैं, बट वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो जाते हैं कई ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ें अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में आती हैं तो। अच्छा तो P दैट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी, हमें दे रखी है फोर्स, कोई रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, रिलेशन तो अभी पढ़ा था हमने, ये होती है। दूसरा अगर मोमेंटम देखो तो मोमेंटम F इंटू वी भी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे, इसकी वैल्यू P की जगह पे पुट कर दे, क्योंकि हमें बतानी है काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बनेगा F इंटू वी टोटल स्क्वायर बाई 2m कितना बनेगा यहाँ से एफ स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। अब इसकी टर्म्स में तो नहीं है अपने पास, टी टाइम इंटरवल में है और स्टार्टिंग में वो किस पे है रेस्ट पे है। ठीक है ठीक है, ये अप्रोच नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वेलोसिटी की फॉर्म में दे रहा अपने को ठीक है। यहाँ से देखो हम लगाएंगे कि जो मोमेंटम होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, वो होता है इम्पल्स के बराबर, इम्पल्स होती है फर्दर फोर्स इनटू टाइम के बराबर। ये वाली वैल्यू पुट करें, ये पुट करो यहाँ पे कितना बनेगा F इंटू टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ये बन जाएगा अब डायरेक्टली एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एंड दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी एक अप्रोच हो सकती है अगर हम शॉर्टकट में इसको लेके चलते हैं तो। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूलेज लिंक करने आते हैं देन वी विल कैलकुलेट इजीली। ओके चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? हाँ जी, ऑप्शन बी क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ए मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड इन हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन इज। हमें क्या बतानी है? ओरिजिनल स्पीड बतानी है मैन की कितनी होगी। ट्राई कीजिए एक बार, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कुछ भी नहीं करना, हमने कंपैरिजन करके देना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, ए मैन इंक्रीज हिज स्पीड, यानी कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी फाइनल स्पीड उससे कितनी है? 2 ज़्यादा है, इंक्रीज कर दी। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल वाली बनी वो कितनी बनेगी? डबल होगी किसकी? इनिशियल की। क्या करना है अपने को? हमें बताना ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। क्या हम दोनों को डिवाइड कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, ई इनिशियल बाय ई फाइनल। इनिशियल किसके बराबर आएगी? हाफ ऑफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल।
इनिशियल को एज इट इज़ रखो, फाइनल की जगह पे हम रख सकते हैं 2 ऑफ ई इनिशियल विच इज इक्वल टू, इनिशियल वाली है ठीक है, विच इज इक्वल टू द वी इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय वी फाइनल की जगह पे क्या रख सकते हैं, वी प्लस 2, पुट करो वी प्लस 2 होल स्क्वायर, ई आई से ई आई गया, मल्टीप्लाई करो यहाँ से वी प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो वी इनिशियल लेने की बजाय यहाँ पे चलो इनिशियली ले लेता है, वी इनिशियल स्क्वायर। क्या करना, अभी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वी इनिशियल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 2 जा 4 एंड वी इनिशियल एंड विच इज इक्वल टू 2 वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, क्या बनती जा रही है, मेरे को दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे। इसको सारे सामान को हम उधर लेके जाते हैं क्योंकि उधर प्लस में बचाना अपने को वी इनिशियल को, ये माइनस होगा इसमें से तो कितना बचेगा, वी इनिशियल स्क्वायर बचेगा, ये उधर जाएगा -4 वी इनिशियल माइनस ये 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस का एंड विच इज इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बन गई है किसमें, वी में। क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। अब क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब 2 रूट हमें मिलेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट अगर हमें स्पीड निकालने तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे सोल्व करते हैं, वी इनिशियल हमें निकालना है तो -b फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको -b प्लस माइनस अंडर द रूट, क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला हम 10th में पढ़ते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a कितना है 1, c कितना है -4 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, यही फॉर्मूला लगाते हैं। कितना बनेगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 14, यहाँ पे होगा 16 माइनस माइनस प्लस 16, क्या होगा 16 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कितना होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना होगा 4 प्लस यहाँ पे बनेगा 32, कितना बनेगा 32, 32 का यहाँ पे मैं इसको 16 को 4 बाहर ले लूँ √2 अंदर बचेगा, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है 2, तो प्लस एंड माइनस बोथ, इसको डिवाइड करो 2 प्लस माइनस यहाँ से भी 2 √2, तो हम कौन सी वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ओनली वी टेक द वैल्यू ऑफ ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी कौन सा यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मासेस है 1 kg एंड 16 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। क्या करना है अपने को, सिंपल यूज करेंगे रिलेशन किन दोनों के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। काइनेटिक एनर्जी होती है p² / 2m, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, दैट इज गिवन स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो p1² / 2m1, p2² / 2m2 आना चाहिए, 2 से 2, p1² m1 कितना है, m1 है 1 kg, m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 16 kg, तो m1 की जगह पे रखेंगे 1 kg विच इज इक्वल टू द p2² डिवाइड बाय 16 kg, 16 है kg। हमें p1 रेशो p2 निकालना है, ना कि p1² रेशो p2 निकालना, तो क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से बाहर आया p1, 1 का स्क्वायर रूट 1 विच इज इक्वल टू p2 बाहर आया, 16 का स्क्वायर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा 4, हमें क्या बताना था p1 रेशो p2 बताना था, दैट इज आवर 1:4, कितना आ गया 1:4, ऑप्शन आपका बी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, तो इस चैप्टर में यहाँ पे हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, चैप्टर जो है हमारा ओवर हो जाता है, ठीक है। फर्दर जो है फिर हम नेक्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे। आपका मतलब साथ देने के लिए सीक्वेंस में थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।